ओके, दैट इज वीट, गेहूं रोज के खाने में चाहिए, पर एक फर्क समझ लीजिए, इट इज नॉट नेसेसरी। देखिए नमक के बगैर नहीं चलेगा, पर ऐसा नहीं है कि अगर 3 दिन गेहूं नहीं खाया तो मर जाऊंगा, अरे चावल खा के पेट भर लूंगा। ओके, तो नेसेसरी गुड्स तो सॉल्ट हुआ, रूटीन गुड्स तो वो वीट हुआ। अगर अपने एरिया में वीट का प्राइस 32 रुपए किलो से कम होके, एग्जाम्पल सपोज 18 रुपया हो जाता है, तो क्या अब आप लोग खाना खाते वक्त 4 चपाती के बदले 10 चपाती खाओगे? बोले गेहूं बहुत सस्ते, ज्यादा खाओ। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। चपाती जितनी खाओगे उतनी खाओगे। फर्क ये पड़ेगा कि अगर दिवाली का टाइम है तो मम्मी ये सोचे कि गेहूं बहुत सस्ते है, चलो कुछ सूखा नाश्ता बना लेते घर पे ही। ओके, तो कुछ सूखा नाश्ता मम्मी ने घर पे ही बना लिया ताकि आप बाहर से सैंडविच और बर्गर का खर्चा ना करो। तो ये जो थोड़ा सा डिमांड बढ़ा, गेहूं का प्राइस 32 से कम होकर 18 पे आ गया और थोड़ा सा डिमांड बढ़ा, तो वो बन जाएगा रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। ये पूरे डायग्राम ने हमें 3 चीज सिखा दी। सबसे पहला, चेंज इन डिमांड इज लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस इज नोन एज रिलेटिवली inelastic demand, ED less than 1. Demand curve is narrow and slopes rapidly. It is possible in case of routine goods like wheat. Dear friends, अब अगर ये चारों डायग्राम कंपेयर करोगे ना, तो 5वां डायग्राम समझना वेरी इजी। यहां पे आप बोल रहे थे ED इक्वल टू अल्फा, नो चेंज इन प्राइस और स्मॉल चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स अबाउट इन्फिनिट चेंज इन डिमांड। यहां पे हम बोल रहे थे ED इक्वल टू 0, चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स अबाउट नो चेंज इन डिमांड। यहां पे थर्ड में हम बोल रहे थे कि चेंज इन डिमांड इज मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, तो ED ग्रेटर देन 1। यहां पे फोर्थ में हमने बोला कि चेंज इन डिमांड इज लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, तो ED लेस देन 1। यहां पे अपना नाम क्लियर कट मेंशन हो रहा है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। सिंपल ने क्लियर कट लिखाया है, ED इक्वल्स टू 1, ED equals to 1, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड ED equals to 1। डायग्राम से क्लियर कर समझ में आएगा। अगर अपनी प्राइस 10% कम होगी तो डिमांड 10% से बढ़ेगी। IDP, अगर प्राइस 10% कम होगी तो डिमांड 10% से बढ़ेगी। सपोज अगर मैंने अपना फीस 10% कम कर दिया, सामने एग्जैक्ट 10% स्टूडेंट बढ़ गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो इट विल बी नोन एज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसे हम क्या एक्सप्लेन करें, तो बोले चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस इज नोन एज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अगेन चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस इज नोन एज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ED इक्वल्स टू 1। आप बोलेंगे सर ये जो स्लोप बना इसको हम नाम क्या देंगे? फ्रेंड्स, इसका नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सर क्या बोला? बम बोला, पैराबोला। फ्रेंड्स, ये एक मैथमेटिकल वर्ड है और ये एक ऐसा मैथमेटिकल वर्ड है जिसका मतलब ये निकलता है कि अगर आप विदाउट स्केल भी इस कर्व को ड्रॉ करने जाओगे ना, तो भी ये स्ट्रेट लाइन जैसा ही दिखेगा। तो ये अपना ये जो एरिया बन रहा है ट्रायंगल बीच में, इसे लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि ये जो कर्व निकलेगा, ओके, ये जो कर्व निकलेगा वो 2 जगह पे एक रेक्टेंगल को टच करके निकल रहा है, तो इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये उस शेप का नाम है। जैसे यहाँ पे हमने बोला था कि डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ पे हम बोल रहे थे डिमांड कर्व इज वर्टिकल एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। यहाँ पे हमने कहा था डिमांड कर्व इज वाइड एंड स्लोप्स ग्रेजुअली। फोर्थ में हमने कहा डिमांड कर्व इज नेरो एंड स्लोप्स रैपिडली। तो फिफ्थ में हम बोलेंगे डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एंड व्हेन इट इज पॉसिबल, तो बोले इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर्स रिमेन कांस्टेंट। ये कब पॉसिबल है? बोले जब आपके एरिया में पॉपुलेशन का साइज कांस्टेंट हो और कंज्यूमर का इनकम भी कांस्टेंट हो। जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस, डिटेल में समझने का जरूरत नहीं है, सिर्फ छोटे से एग्जांपल से समझाऊं। अगर सपोज हमने हमारी फीस बढ़ा दी, आपको महंगा लगा, आप हमारे पास एडमिशन नहीं ले रहे हो, पर अपने एरिया में और बहुत सारे बच्चे पैदा हो चुके हैं, बहुत सारा पॉपुलेशन है, तो आप नहीं आओगे तो वो लोग आएंगे, तो हमारी कमाई तो हो गई।
दूसरा एग्जांपल, सपोज हमने अपनी फीस बढ़ा दी, सामने आपके पापा का भी पगार बढ़ चुका है, तो आपको हमारी बढ़ी हुई फीस महंगी नहीं लगेगी, तो आप हमारे यहाँ पे एडमिशन लोगे, क्योंकि हमने जितना फीस बढ़ाया सामने आपके पापा की भी इनकम बढ़ चुकी है। तो इन दो मामलों में ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो तीन बड़ी चीज इस डायग्राम में भी सिखाई। चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू proportionate change in price is known as unitary elastic demand ED equals to 1. डिमांड को कैसे दिखेगा, बोले रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एंड इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट। साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट। फ्रेंड्स, ये जो भी मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन बोल रहा हूं, ऑल दिस एक्सप्लेनेशंस आर गिवन इन आवर प्रिंटेड नोट्स। आपको सिर्फ बड़ी बात ये समझनी है कि ये पांचों डायग्राम ड्रॉ करने को आपको आना चाहिए। तो यू हैव टू ड्रॉ ऑल दिस 5 डायग्राम्स। आपको अच्छे से पांचों डायग्राम ड्रॉ करने चाहिए नोटबुक में, फुल स्केप पेज पे, पेंसिल से और स्केल से। ओके, नो ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये पांचों डायग्राम बनाना है और बाजू में जो एक्सप्लेनेशन लिखना होता है वो प्रिंटेड नोट्स में दिया हुआ है, फाइन। तो आई एम गिविंग यू सम टाइम, प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम्स।